नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देश भर के विपक्षी दल एक बार फिर से एकजुट हुए और आगे की रणनीति बनाई। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में कुल 5 एजेंडों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में अतीत उस घाव की तरह होता है जो पहली बारिश में ही हरा हो जाता है। दिल्ली में सोमवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। करीब 23 दल के नेता प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, लेकिन उन्हीं दलों के नेताओं को ये पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर जब बैठक से पहले लगे मिले तो मरहूम शायर बशीर बद्र साहब के शेर के अल्फाज कि सियासत की अपनी अलग ज़बां होती है, लिखा हो जो इकरार इनकार पढ़ना इन तस्वीरों पर सटीक दिखाई पड़े। लोकसभा चुनाव के करीब 2 साल बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं का इतना बड़ा जुटान होना, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इनके साथ ही तमाम राज्यों से नेता शामिल हुए। एकता का मैसेज दिया गया, लेकिन विपक्षी गठबंधन का अतीत रहा है कि दिल मिले न मिले दल मिलने चाहिए, विचार मिले न मिले सियासत की रोटी सिकती रहनी चाहिए। यही सोमवार को भी दिखाई दिया। कहने को तो इसमें 25 पार्टियां शामिल बताई गई। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन इसी बैठक के पहले विपक्षी गठबंधन के 2 बड़े दलों ने खुद को अलग कर लिया। पहली आम आदमी पार्टी, दूसरी डीएमके। इन दोनों ही दलों के अलग होने के बाद विपक्ष की हुई बैठक गठबंधन को भले ही मजबूती देने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि सदन में अब विपक्ष और कमजोर हो गया है। डीएमके के वर्तमान में 22 सांसद हैं। आप के वर्तमान में 3 सांसद हैं। पहले विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 मानी जाती थी। अब इनके अलग होने से लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के सांसद 209 हो गए। अब जरा राज्यसभा की गणित भी समझ लीजिए। डीएमके के 10 राज्यसभा सांसद हैं। आपके दल बदल के बाद 3 ही राज्यसभा के बचे हैं। पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत लगभग 111 सांसद मानी जाती थी। अब इनके अलग होने से विपक्षी गठबंधन के लगभग 98 सांसद ही बचेंगे। विपक्षी गठबंधन में दलों के मन का न मिलना पुराना दर्द रहा है। इसी वजह से कभी ममता बनर्जी नाराज रहती थी तो कभी कोई और दल। अब इस बार बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी तो शामिल हुई, लेकिन डीएमके और आप का अलग होना फिर से कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहा है। See, Congress is shifting their allegiance. How can they do that? They claim to be the leaders of the India bloc, but they have shifted their alliance to a party which is not in the bloc. अब जो सोमवार को करीब 2 साल बाद विपक्ष की बैठक हुई है, उसके पीछे का मकसद जो बचे दल हैं, उनकी एकजुटता को नई धार देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू पहले ही अलग हो चुकी थी और अब डीएमके और आप को जोड़ लें तो अभी तक 3 मुख्य दल गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं। इसलिए अब आगे कांग्रेस भी फूंक फूंक कर सबकी सहमति के साथ कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। विपक्षी गठबंधन की बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। लंबे मंथन के बाद जिन 5 मुद्दों पर सहमति बनी वो भी आपको बता दे। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। महंगाई, बेरोजगार, अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे। अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी। संसद के मानसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की बैठक होगी। एसआईआर का मुद्दा इस बैठक में एक बार फिर से जब विपक्ष ने उठाया तो बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त इस पर पलटवार तो किया ही, साथ ही विपक्षी दलों के अंदर खाने चल रहे सियासी रस्साकशी पर भी चुटकी ले डाली। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं? मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से
वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। आप सोच के देखिए, मैं तो मीडिया देख के घर से ही आ रहा हूं अभी, हर टीवी चैनल में टीएमसी के अंदर का जो द्वंद्व है, टीएमसी के अंदर की जो लड़ाई है, उसको दर्शाया जा रहा है। तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। और वहां अशोक गहलोत जी तो पता नहीं खड़गे जी को क्या क्या सुना रहे हैं। इनकी क्लोज डोर बैठक हुई कि नहीं अशोक गहलोत जी के साथ? अशोक गहलोत जी को जो मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं कांग्रेस के तथाकथित हाई कमान को। और उसके बाद ये इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक बैठक। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के दिल न मिलना ये सबसे बड़ी चुभन है और बीजेपी इसी पर सियासी चोट कर विपक्ष को दर्द देने की कोई कोशिश नहीं छोड़ती। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा गया तो इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी दुखती नस दबाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनके पास यूनिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, ये पूरी तरह जिनकी हार हुई है, इसलिए उनका मॉरल पूरी तरह टूट गया है। अभी ये कुछ तो दिखाने के लिए ये साथ में आने की कोशिश में है। आप पार्टी भी नहीं थी, डीएमके भी नहीं थे और टीवी के भी नहीं थे। अभी इनको डर है कि इंडिया अलायंस में जाएंगे तो हारेंगे। आप पार्टी भी हार गई, टीएमके भी हार गई, टीएमसी भी हार गई, डीएमके भी हार गई, यूबीटी भी हार गई, आरजेडी भी हार गई। जैसे इंडिया अलायंस में जाते तो हार जाते। ऐसी डर उनको बैठी है, ऐसा डर हुआ है, इसलिए ये बैठक से भी कन्नी काट रहे। ये लोग इन बैठक से दूर रहे क्योंकि उनको भी पता चला है कि कांग्रेस की भूमिका क्या है। सब छोटे छोटे दलों को हरा के कांग्रेस खुद विपक्ष पार्टी बनना चाहता है और इसलिए ये लोग उनसे कन्नी काट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। कुछ लोग आए इसमें डिजिटली आए, कोई फेसबुक लाइव से आए, थोड़ा अपना बात करे और दूसरे के फेस देखे बिना चले गए। ये कहा कि इंडिया अलायंस है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन की कवायद हुई थी। इसमें शामिल पार्टियां कहीं साथ कहीं खिलाफ के फॉर्मूले पर 2024 के चुनावी दंगल में उतरी थी, लेकिन नतीजों के बाद गठबंधन की पार्टियां बिखर सी गई थी। ऐसे में अब जब फिर से गठबंधन को लेकर विपक्षी पार्टियां एक्टिव मोड में आई हैं, तो बीजेपी उनके बीच बड़ी दरारें गिनाते हुए हमलावर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।